वालेकुम वरहमत अल्लाह ताला वबरकातुह। जैसे कि हमने कल हमने पढ़ा था कि एपिसोड 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने समझा था कि हुर्फ मुस्तारिया कितने हैं और किस तरह पढ़े जाते हैं। तो इसी तरह हमने उसमें बहुत कुछ आपको सिखाया था एपिसोड 1 में। तो आज हम कर रहे हैं एपिसोड 2 का आगाज। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुर्फ मद्दा का बयान। अब हम समझेंगे कि हुर्फ मद्दा का बयान यानी कि हुर्फ मद्दा का बयान हम इसमें सीखेंगे कि अलिफ मद्दा कब होगा, वा मद्दा और या मद्दा कब होगा। तो ठीक, चलो हुर्फ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वा मद्दा, या मद्दा। पहले हम इसमें ये गलती करते हैं कि अगर हमें कोई सवाल आता है कि हुर्फ मद्दा कितने हैं, तो हम कहते हैं कि 3। फिर कहते हैं, अगर उसने कहा कि कौन कौन से हैं, फिर हम कहते हैं कि अलिफ वाव या, बल्कि अलिफ वाव या नहीं कहना है, बल्कि इस तरह अगर ये हुर्फ मद्दा है तो इनके साथ मद्दा भी कहना है, जैसे कि अलिफ मद्दा, वा मद्दा और या मद्दा। तो इस तरह कहना है। समझ आया आपको? इसी तरह अब हम समझेंगे अलिफ मद्दा का कायदा। अब आप देखोगे कि इसका मकसद क्या है। अलिफ मद्दा का कायदा, कायदा माना हो गया इस ग्रामर, यानी अलिफ मद्दा कब होगा। हम जब अगर कुरान में हम अलिफ मद्दा आएगा तो हम किस तरह अदा करेंगे, तो किस तरह हम उसको पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा। अब देखो यहाँ पे जो ये अलिफ है और अलिफ से पहले जबर आ रहा है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा। अब देखो जो हमने यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ा है, बस इसकी मकसद यही है कि अगर जहाँ भी आपको अलिफ से पहले जबर मिल रहा है तो वहाँ अलिफ मद्दा होगा। अब अलिफ मद्दा का मकसद क्या है, हमें ये समझकर इसका फायदा क्या हुआ, यानी कि इसका मकसद क्या है, ये कहना क्या चाहता है। बस ये कहना ये चाहता है कि मुझे एक अलिफ की मिकदार खींचो, यानी कि एक अलिफ की बराबर, इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर। अगर हमने एक अलिफ के बराबर इसको जायद खींचा, यानी कि 2 अलिफ खींचा या 3 अलिफ या 1 अलिफ से कम खींचा तो गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ हमने पढ़ा है कि अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, और यहाँ पे मैंने लिखा है हुर्फ मद्दा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ हो गया 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड की मिकदार में इसको लंबा पढ़ना है। जैसे कि हमजा अलिफ जबर आ, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर हमजा अलिफ जबर आ पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, या हमजा अलिफ जबर आ पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने यहाँ पर पढ़ा है, देखो बहुत सारे कुरान पढ़ते हैं, अगर वो सही पढ़ते हैं पर उसको तजवीद वो फॉलो नहीं करते हैं उसमें, तो फिर उसको उनको गलत हो जाता है। तो ठीक, फिर लग जाते हैं खींचने, तो जितना मन करे उनका वो खींचते रहते हैं। तो बल्कि इस तरह नहीं है, गलत हो जाता है, बल्कि ये ग्रामर है कुरान की। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, हाँ, हम उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू के लिए हमें लाजमी है कि उसकी ग्रामर सीखें, पर जो फिर ग्रामर पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो फिर उसको आसानी हो जाती है उर्दू पढ़ने में भी, फिर बोलने में भी उर्दू आसान हो जाता है उसके लिए। तो इस तरह इसको भी कुरान को भी ग्रामर होती है। समझ आया आपको? अब क्या समझे, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे हमजा अलिफ जबर आ। अब देखो यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के ऊपर जबर आ रहा है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा। यानी कि इसका फायदा यह हुआ कि यानी कि इसको 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा। बस इस तरह वगैरह वगैरह आपने ये समझा होगा। अब देखो वाव मद्दा का कायदा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वाव साकिन। आपको मैंने पहले एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि जिस हरफ पर जज़म सुकून हो वो हरफ ही नहीं रहता, बल्कि वो हरफ साकिन बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे वाव साकिन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप वाव साकिन है, फिर वाव साकिन से पहले पेश आया है, तो अब यहाँ पे वाव मद्दा होगा। अब वाव मद्दा की मिकदार भी 1 अलिफ है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि हुर्फ मद्दा की मिकदार, यानी इन तीनों की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, यानी 1 सेकंड के बराबर है। अगर हम इसको 2 सेकंड खींचेंगे, 3 सेकंड तक मिकदार तक खींचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर अब हमने ये पढ़ा है, बस इसका मकसद यही है। अब ये यहाँ से वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, बस इसका समझने का मकसद, इसका मतलब हमने जो हम पढ़ा रहे हैं, बस इसका मकसद यही है कि बस इसको 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे हमजा वाव पेश ऊ। अब अगर आप कुरान पढ़ते हो, अगर कुरान में कहीं भी देखो वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो उसमें वहां पे वाव मद्दा होगा, और उसको कितने अलिफ खींचेंगे, बस 1 अलिफ खींचेंगे, 1 अलिफ के जायद नहीं। अगर आप 2 अलिफ खींचोगे तो गलत हो जाएगा। तो समझ आया? तो इस तरह यहाँ पे वाव मद्दा होगा। अब देखो या मद्दा का कायदा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। अब देखो हमजा या जेर ई, यहाँ या साकिन है पहले, अब या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, यानी कि या मद्दा को भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हमजा या जेर ई, बा या जेर बी। अब इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, बल्कि इसका मकसद, बस इसका समझाने का मकसद, बस ये लिखने का मकसद यही है कि
اس کو بس حروف جو ہم آپ کو حروف مدہ ملے ان کو ایک ہی الف کھینچنا ہے، بس زیادہ ان کو نہیں کھینچنا. اگر اس کو ہم 2 الف کھینچیں گے 3 الف کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا. بس آپ پھر سے دھیان رکھیے، میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. تو اگر آپ کو کوئی سوال کرے گا، دیکھو جب آپ یہ سمجھو گے، اگر آپ نے یاد بھی کر لیا پھر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اب آپ صحیح پڑھ رہے ہو. پر اگر میں آپ کو سوال کروں گا کہ الف مدہ کب ہوگا، تو آپ کہو گے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ کی مقدار 1 الف ہے. لیکن اگر میں کہوں گی کہ واو مدہ کب ہوگا، تو آپ کہو گے واو سے پہلے. واو سے پہلے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ واو ساکن ہے. تو اگر ہم نے واو سے پہلے پیش بولا تو غلط ہو جائے گا، بلکہ واو ساکن لازمی، کیونکہ اس پر جزم ہے. تو جس حرف پر جزم ہوتا ہے وہ ساکن بن جاتا ہے. تو میں ابھی ایپیسوڈ میں سمجھا چکا ہوں. تو اسی طرح یہاں پہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی. بس اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی حروف مدہ مل رہے ہیں تو ان کو بس ایک ہی الف کھینچنا ہے. آپ سے سوال کریں گے کوئی کہ حروف مدہ کتنے ہیں، آپ کہو گے 3. کون کون سے؟ آپ کو یہ نہیں کہنا الف یا واو، بلکہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یعنی کہ مدہ ساتھ میں کہنا ہے. اور یہاں پہ یہ دھیان رہنا چاہیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے. بس امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو کہیں بھی یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہو، ہم اس کا انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے. تو چلو آج کا سبق اتنا ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.